तो हेलो गाइस, एक भाई ने मुझसे बार बार पूछा कि यहाँ पर पोको X2 में कैसे हम बैटरी को सेव कर सकते हैं। उनका फ़ोन का बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने भी फ्लिपकार्ट में देखा, तो यहाँ पर बैटरी का जो रेटिंग है वो बहुत 2.8 समथिंग है। तो मैं यहाँ पर कुछ सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आप ये वाला टिप्स आपके कोई भी फ़ोन में यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आपके MIUI चलने वाले कोई भी फ़ोन में, चाहे वो रेडमी हो या पोको हो, आप उसमें ये वाला टिप्स ट्राई कर सकते हो। तो आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी सेव हो जाएगा। तो उससे पहले अगर आपने इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर अगर आपको बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन इशू हो रहा है तो आपको पहला सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं पोको X2 के लिए बोल रहा हूँ। अभी ये वाला जो पहला ट्रिक, आपको डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको रिफ्रेश रेट में जाना है। यहाँ पर अगर आपका 120 हर्ट्ज़ में है तो बहुत ही बैटरी ड्रेन आउट होगा। आप यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ में रखिए। कभी कभार आप 120 हर्ट्ज़ में रख सकते हो, लेकिन यहाँ पर 60 हर्ट्ज़ में अगर आप रखते हो तो बहुत ही बैटरी बच जाएगा आपका। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर अकाउंट एंड सिंक आएगा, तो यहाँ पर आपको प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गूगल पर प्रेस करना है। उसके बाद प्रेस करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पर कैलेंडर, कॉन्टैक्ट्स, जीमेल, पीपल डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर आपको, अगर आप कैलेंडर यूज़ करते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो, ये सिंक्रोनाइज। अगर नहीं करते हो तो इसे ऑफ़ करके रखो। कॉन्टैक्ट्स, जीमेल रहने दो आपको, क्योंकि ये आपको यूज़फुल रहेगा। और यहाँ पर पीपल डिटेल्स, इसे भी आप ऑफ़ करके रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर बैकग्राउंड में अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो यहाँ पर कैलेंडर और पीपल डिटेल्स ऑटोमेटिकली सिंक नहीं होगा, सिर्फ कॉन्टैक्ट एंड जीमेल। तो इससे आपका बैटरी लाइफ बहुत ही बच जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर आके बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाना है। बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाने के बाद यहाँ पर बैटरी सेवर में जाके इसे ऑन करके रखना है। अगर आपके फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन हो रहा है तो इससे थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ होगा ही फ़ोन में, फ़ोन के फीचर्स में, लेकिन अगर आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेनिंग इशू है तो आप इसे ऑन करके रखो। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर ये जो सेटिंग्स का जो आइकन है वहाँ पर प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पर पहला जो दिख रहा है, टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका स्क्रीन ऑफ होता है तो आपका यहाँ पर बैकग्राउंड में मोबाइल डाटा नहीं चलेगा। तो उससे क्या होता है कि आपका बैटरी लाइफ बहुत ही बच जाएगा। तो यहाँ पर आप आपके टाइम के मुताबिक रख सकते हो। यहाँ पर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो मैंने फ़िलहाल तो 30 मिनट्स रखा हुआ है। उसके बाद मैं स्क्रीन ऑफ करने के बाद 30 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली मोबाइल डाटा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये जो सेकंड जो ऑप्शन है, क्लियर कैच व्हेन डिवाइस इज़ लॉक्ड, तो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप नेवर रखते हो तो यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो चलते रहेगा, अगर आपका फ़ोन स्क्रीन ऑफ है तो भी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप 30 मिनट्स रख दीजिए मैक्सिमम। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपका स्क्रीन ऑफ है तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन चलना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका बैटरी लाइफ बहुत ही बच जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर बैटरी सेवर में जाना है। बैटरी सेवर में जाने के बाद यहाँ पर जो ये जो नीचे दिख रहा है, डोंट वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, इसे आपको टर्न ऑन करके रखना है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप में से कोई भी मैसेज आपको भेजता है, इंस्टाग्राम में कोई मैसेज भेजता है या कोई नोटिफिकेशन आएगा तो यहाँ पर स्क्रीन लिटअप नहीं होगा, लेकिन आपको साउंड तो सुनेगा, नोटिफिकेशन साउंड तो सुनेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्रीन ऑन नहीं होगा। उससे क्या होगा कि आपका बैटरी बच जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो, ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस आता है आपको, तो हर वक्त स्क्रीन ऑन होते रहेगा तो आपका बैटरी भी बहुत ही ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पीछे आना है। पीछे आने के बाद यहाँ पर ऐप बैटरी सेवर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये है हमारा एप्लीकेशंस जो हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर जो एप्लीकेशंस आपको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे लिए अमेज़ॉन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फाइल्स बाय गूगल उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, और गीक बेंच उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं अमेज़ॉन में क्लिक करने वाला हूँ। अमेज़ॉन में क्लिक करने के बाद रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी, तो इसे आपको ऑन करके रखना है। तो ऑन करके रखने के बाद क्या होगा कि जैसे ही आप एप्लीकेशन से एग्ज़िट होते हो तो आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाएगा। तो उससे क्या होता है कि आपका बैटरी बहुत ही
बच जाएगा, क्योंकि ये आप फ्रीक्वेंटली लेते नहीं हो, कभी कभार लेते हो ये एप्लीकेशन, तो ये बैकग्राउंड में चलने का कोई भी फ़ायदा है नहीं। तो आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। वैसे ही मैं फाइल्स बाय गूगल, तो इसे भी मैंने करके रखा है, देख सकते हैं यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड एक्टिविटी। तो आप जो जो ऐप्स है उसे आप जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार लेते हो, वो वाला एप्लीकेशंस को आप ये वाला ऑप्शंस लगा सकते हो। तो इससे आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा सेव हो जाएगा। अब मैं एक फ़ाइनल ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पर ये सब जानते हैं लेकिन हम करना भूल जाते हैं। यहाँ पर अगर आपका वाईफाई आप यूज़ नहीं करते, अगर आप लोकेशन यूज़ नहीं करते, ब्लूटूथ यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पर आपको ये सब ऑफ़ करके रखना है, क्योंकि ये हम हर वक्त भूल जाते हैं ऑफ़ करके रखने के लिए। तो इससे भी क्या होता है कि अगर आप यूज़ नहीं करते तो इससे आपका बैटरी ड्रेनिंग होते रहता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ब्लूटूथ इनेबल होगा तो आपका बैटरी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन होगा। वैसे लोकेशन अगर बैकग्राउंड में ऑन है तो ये लोकेशन सर्च करते रहेगा, तो इससे भी आपका बहुत ही ज़्यादा बैटरी ड्रेन होगा। तो आप इसे भी ऑफ़ करके रखो। ये सिर्फ यही फ़ोन में नहीं, कोई भी फ़ोन में आपको ये वाला ऑफ़ करके रखना है अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो ये वाला टिप्स आपके फ़ोन में ट्राई करके देखो, उससे आपका बैटरी बहुत ही सेव हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।